हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जो 1 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के आए थे 1982 से लेके 1991 के बीच में, उन सिक्कों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लगभग सारे ही सिक्कों के जो प्राइजेस हैं वो यूएनसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस सिक्के का कितना प्राइस बढ़ा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद सिक्कों के प्राइसेस पे जाइएगा। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं इन सिक्कों की। ये सिक्के 1982 से लेकर 1991 के बीच में इशू किए गए थे। मेटल कॉपर निकल होता है। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 6 ग्राम होता है। साइज़ 26 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये सिक्के टोटल 6 मिंटों से आए थे। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट, हैटन मिंट और एक लंदन मिंट थी। अब देखिए, जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो बिल्कुल ईयर के बीचों बीच आपको डायमंड शेप देखने को मिलेगा। जो कैलकाटा का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। जो हैदराबाद का मिंट मार्क होता है वो ऐसा स्टार आपको बना हुआ देखने को मिलेगा बीचों बीच। उसके बाद जो नोएडा मिंट है यहाँ पे आपको गोल्ड डॉट बना हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो लंदन मिंट है यहाँ पर आपको ये जो डिजिट 1 है साल का, इसके नीचे डायमंड शेप बना हुआ देखने को मिलेगा। तो बॉम्बे मिंट और ये जो लंदन मिंट से सिक्का आया था इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको डिजिट 1 के नीचे डायमंड बना हुआ देखने को मिलता है तो ये लंदन मिंट का है, और अगर आपको ईयर के बिल्कुल बीचों बीच डायमंड बना हुआ देखने को मिलता है तो ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। और लास्ट है फिर हैटन मिंट, यहाँ पे एच मिंट मार्क आपको बना हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हो गई मिंट मार्क के बारे में जानकारी। अब एक चीज़ और समझिए, जब मैं कहता हूँ यूएनसी कंडीशन का सिक्का ना, तो वो बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का मैं कहता हूँ। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये कॉपर निकल का सिक्का है, बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का है। तो इन सिक्कों की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर कोई सिक्का बहुत ज़्यादा कीमती है तो वो कम अच्छी कंडीशन का भी है, वो बिल्कुल जेम यूएनसी कंडीशन का नहीं है तो भी उसकी कीमत है। लेकिन जो मैं आपको प्राइसेस बताऊँगा, जिनके अभी प्राइसेस कम हैं, उनके यूएनसी कंडीशन में कीमत काफ़ी ज़्यादा है। घिसी पिटी कंडीशन में या कम अच्छी कंडीशन में उनके प्राइसेस कम है। लेकिन अगर कोई सिक्का रेयर कैटेगरी का सिक्का है तो वो कम अच्छी कंडीशन में भी अच्छी खासी कीमत रखता है। तो अब आइए ईयर वाइज हम देख लेते हैं और एक एक सिक्के की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 1982 से। 1982 में ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और ये सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर आपके पास ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो उसकी एज सच कोई कीमत भी फिक्स नहीं है। 50,000 से ऊपर इसकी कीमत है। और जब ऐसा कोई रेयर सिक्का होता है ना, तो लोग इसको अपने हिसाब से बेचते हैं। इन सिक्कों को कोई प्राइस फिक्स नहीं है। लेकिन यूएनसी कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 रुपये के ऊपर इसकी कीमत है। और मान लीजिए कम अच्छी कंडीशन में भी है, थोड़ा सा घिसा पिटा सिक्का है या फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी सिक्का है, तो 20,000 से ऊपर ही इस सिक्के की कीमत है। ये इतना ज़्यादा कीमती सिक्का है। तो 1982 का जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। फिर चलते हैं 1983 में। यहाँ पे 3 मिंटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक कीमत रखते हैं। वहीं पे कम अच्छी कंडीशन में उनकी कीमत 5 ही रुपये है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कोई कीमत ही फिक्स नहीं है। अगर ये कम अच्छे कंडीशन में भी सिक्का है तो ये लाख रुपए कीमत रखता है ये सिक्का। लेकिन इस सिक्के में टूलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, ईयर से छेड़छाड़ लोग करके इस सिक्के को बेचते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा इस सिक्के को लेके। लेकिन 1983 का सिक्का अगर आपके पास है तो ये बहुत ज़्यादा कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1984 में। यहाँ पर 3 मिनटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पर भी जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये कीमत रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो BUNC कंडीशन में आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी है तो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये उसकी कीमत है। फिर चलते हैं 1985 में। 1985 में सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैटन मिंट और लंदन मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। तो यहाँ पे जो ये डिजिट, ईयर का जो डिजिट पहला वाला है, इसके नीचे आपको ये जो डायमंड शेप देखने मिलता है, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का। और ये जो एच मिंट मार्क वाला सिक्का है ये भी कॉमन कैटेगरी का सिक्का है।
इनकी बहुत लाखों करोड़ों में कीमत नहीं है, ये सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। फिर चलते हैं 1986 में। 1986 में ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो काफ़ी कीमती सिक्का है। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इसकी कीमत 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में होती है। फिर चलते हैं 1987 में। 1987 में भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 1000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1988 में। 1988 में सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है यूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 5000 के ऊपर दिलवा सकता है। लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उसकी कीमत 500 रुपये से ऊपर है। अब फिर उसकी कंडीशन जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। फिर चलते हैं 1989 में। 1989 में सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 ही रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो अभी थोड़े से कीमती सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के आपको 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी कीमत 50 रुपये है। फिर चलते हैं 1990 में। 1990 में भी सिक्के 4 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी 5 रुपये कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन अगर उसकी कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये उसकी कीमत है। फिर चलते हैं 1991 में। 1991 में सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपये तक जा सकती है। लेकिन अगर कम अच्छी कंडीशन का है तो उसकी कीमत 10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। फिर उसकी जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से इस सिक्के की कीमत होगी। लेकिन ये जो एक्सट्रीमली रेयर सिक्के होते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके कीमत ना लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं क्योंकि रेयर सिक्के इतने आसानी से मिलते नहीं हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ और है, इन सिक्कों में ना फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग टूल करके इन सिक्कों को बेचते हैं और डेट से छेड़छाड़ करके इन सिक्कों को बेचते हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो आप किसी ट्रस्टेड आदमी से खरीदें। और अगर आपके पास ये सिक्का है और आप बेचना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉइन एग्जीबिशन में जाइए जो अलग अलग समय पे अलग अलग शहरों में लगती है। वहाँ पे ये सिक्का, अगर आपके पास ओरिजिनल सिक्का है तो बहुत आसानी से बिक जाएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। तो ये थी वीडियो गाइस। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।